असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एक भजन की प्रार्थना की है आपने, और कुछ प्रश्न रखे हैं। परमात्मा की कृपा से भजन के माध्यम से ही उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। भगवान भी कहते हैं जीवों पे दया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। नाम जपा करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना। दावा न जमा लेना, यह देश बेगाना है। दावा न जमा लेना, यह देश बेगाना है। मानव का यह चोला फिर से नहीं पाना है। मानव का यह चोला फिर से नहीं पाना है। यूं ही न गवा देना, हरि नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना। नाम जपा करना,
जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना। मत रो मत रो ए मन तू दुख में न रो, ए मन तू दुख में न रो, तुझसे हरि दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना मेरे हरि को मंजूर नहीं। भक्तों का दुखी होना मेरे हरि को मंजूर नहीं। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। जब कोई ना हो अपना, हरि नाम। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। तुम याद करो दिल से, वो दुख दर्द मिटा देंगे। तुम याद करो दिल से, वो दुख दर्द मिटा देंगे। सच्चा जो प्रेम होगा वो खुद ही दर्श देंगे। सच्चा जो प्रेम होगा वो खुद ही दर्श देंगे। निस्वार्थ भाव से तुम बस नाम लिया करना। निस्वार्थ भाव से तुम बस नाम। जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना। वैसे ही बहुत दुखी हो, अशांत हो, परेशान हो, चिंतित हो, आपके अनेक प्रश्नों को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा हूं। एक दुख जबरदस्ती बोल और मत लो। वो दुख क्या है कि हम लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। संसार के लोगों से हम आशाएं लगा बैठते हैं। आशा के प्रतिकूल जब व्यवहार मिलता है, आशा के अनुकूल व्यवहार जब नहीं मिलता है, तो हमारे अनेक दुखों में एक दुख और बढ़ जाता है। उससे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, उससे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी,
उससे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये शब्द दुख के समय जो निकलते हैं, हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले हमसे कहा था, आशा ही परमम दुखम, नैराश्य परमम सुखम। ये जो संसार के लोगों से हम आशा लगा बैठते हैं, उम्मीदें मान बैठते हैं, ये सबसे बड़ा दुख है। अपने प्रति हमेशा आशा की एक किरण हमें नजर आनी चाहिए। जब तक सांस है तब तक आस है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन दुनिया के लोगों से आशा मत करना। बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। और अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हो, हताश हो चुके हो, कोई सहारा, कोई बल, कोई भरोसा, कोई आस नजर नहीं आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आशा की किरण अभी एक शेष है। जब कोई ना हो अपना हरिनाम जपा करना। जब हर तरफ से निराश हो जाओ, कोई सहारा, कोई उम्मीद, कोई बल, कोई भरोसा नजर ना आए, परमात्मा का स्मरण करो। जब कोई ना हो अपना हरिनाम जपा करना, तो जब कोई हो क्या तब हरिनाम नहीं जपना चाहिए? ये इसलिए कहा है क्योंकि अधिकांश लोगों की जो प्रवृत्ति है, जब तक कहीं से कोई बल, कोई भरोसा, कोई आशा नजर आती है, तब तक भगवान की याद नहीं आती है। जब हार जाते हैं हर ओर से, तो हारे के हरि नाम। फिर परमात्मा श्री हरि की याद आती है, हमें उस परम सत्ता की याद आती है। अधिकांशतः, मैं नहीं कह रहा सब ऐसे हैं, शायद इसी भाव को देख करके संत के वो शब्द याद आते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हिम्मत मत हार जाना, परमात्मा का विस्मरण मत कर देना। अंत में हार के भी उसे याद करोगे तो निराशा हाथ नहीं लगेगी। दुनिया के लोगों के पास अगर अंत में हार के जाओगे ना, तो तुम्हें ताने मिलेंगे, उल्हाने मिलेंगे। अब क्या करने आए हो यहां? तब तो हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, तब हमें पूछते भी नहीं थे, तब हमें पहचानते भी नहीं थे। अब क्या करने आए हो? लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा की शरण में अंत में हार के भी जाओगे तो उनकी कृपा तुम्हें मिलेगा, उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, उनका प्यार, उनका दुलार तुम्हें मिलेगा, उनका सहारा तुम्हें मिलेगा। अंत में हार के भी। जो मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं कि आज ऐसा था, कब से यही चला रहा है। गज और ग्राह का उदाहरण सामान्यतः भारतवर्ष में
परमात्मा का कीर्तन करते हुए, यानी कीर्ति गायन करते हुए, उनका यशो गायन करते हुए हर ओर कहा जाता है। आप उदाहरण देखें, वो भगवान का भक्त नहीं था। जब उसके ऊपर संकट की घड़ी आई, उस अभिमानी गजराज को भगवान की याद नहीं आई। ग्राह जब पानी के अंदर उसे बिल्कुल कीड़ा समझ करके खींचने लगा, पहले अपनी ताकत आजमाता है, लेकिन अपनी ताकत काम नहीं आ रही है। जितना कोशिश करता है और पानी में अंदर जा रहा है। चिंगाड़ लगाता है, अपने बंधु बांधवों को बुलाता है। जंगल के सब हाथी आ जाते हैं, सब एक दूसरे के पूंछ सूंड ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना कोशिश करते हैं उतना और अंदर जा रहे हैं। जब अपनी ताकत भी काम नहीं आई, जिनको अपना समझे बैठा था उनकी ताकत भी काम नहीं आई, तिल भर सूंड बची थी, तब परमात्मा को पुकारता है। हमारे संत और भक्त तो कहते हैं पूरा नाम भी नहीं पुकार पाया, मन में आया हरि। जब गज ने हरि नाम पुकार्यो, जब गज ने हरि नाम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। मन में आया हरि शब्द, हरि नाम, लेकिन हरि बोल नहीं पाया। अभी तो ह बोला है, री बोला भी नहीं। इतनी देर में तो आकर के ग्रह से रक्षा कर देते हैं परमात्मा। जब कोई रहो अपना, हरि नाम जपा करना। महाभारत का वो उदाहरण तो सारे संसार में प्रचलित है। सभी जानते हैं कि द्रौपदी श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है, और भगवान कृष्ण भी द्रौपदी से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मानव की कमजोरी, मानव की मानवोचित एक प्रवृत्ति जो है, वो वहां भी उजागर होती है। जब संकट की घड़ी आई है, भरे दरबार में घसीट करके लाया जा रहा है एक वस्त्र में लिपटी उस रजस्वला नारी को, अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, नग्न करने की कोशिश की जा रही है। इतिहास साक्षी है, उसे एक बार अभी भगवान की याद नहीं आई है। मन में भी एक बल है, एक आस है, भरोसा है। मेरे 5 पति हैं ना, वो 5 पति जिनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उनके होते मेरी लाज लुट पाएगी? हो ही नहीं सकता है। और खाली मन में नहीं है, जब दरबार में खींच करके लाए हैं, घसीट के लाए हैं, आंखें भी उधर ही जाती हैं 5 पतियों की ओर। हारे हुए जुआरी गर्दन झुका करके बैठे हैं, कोई सहारा नहीं मिला वहां से, कोई मदद नहीं मिल रही है। भगवान वेदव्यास उस समय द्रौपदी की मनोभूति को बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी भी उसे भगवान की याद नहीं आई है। मन में आता है कि हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग हैं इस सभा में, भीष्म पितामह हैं, धृतराष्ट्र हैं, यहां पर बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे घर के बैठे, उनके होते क्या उनकी कुल वधू की लाज लूटी जा सकती है?
क्या वो ऐसा होने देंगे? और खाली मन में नहीं आया है, आंखें भी उठ करके उधर जाती हैं, लेकिन देखा वो भी सब गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं, कोई सहारा नहीं मिलता है। अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। इतने बड़े बड़े धर्म सभासद यहां बैठे हैं, आचार्य लोग बैठे हैं, क्या ये ऐसा अधर्म होने देंगे? यहां द्रोणाचार्य हैं, यहां कृपाचार्य हैं, कैसे कैसे आचार्य लोग हैं यहां पर। क्या इनके होते ये अधर्म हो पाएगा? और खाली मन में नहीं आता है, आंखें भी उठ करके उधर जाती है, लेकिन सब के सब गर्दन झुका करके बैठे हैं। इतिहास साक्षी है, जब पांचों पतियों का बल काम नहीं आया, जब कुल के बड़े बुजुर्गों का कोई बल काम नहीं आया, जब धर्माचार्यों और धर्म सभासदों का कोई बल काम नहीं आया, द्रौपदी को अभी भी भगवान की याद नहीं आती है। मन में आता है ये सारे कायर हो सकते हैं, लेकिन मैं भी तो छत्राणी हूं। जब तक मेरे अंदर ताकत है, क्या मैं अपनी लाज लूटने दूंगी? साड़ी पकड़ करके खड़ी हो गई है, लेकिन दुशासन के सबल हाथ जब उसे खींचने लगे, 10,000 हाथियों की ताकत जिसके अंदर है, हाथ कमजोर पड़ गए हैं, निकलने लगी है साड़ी। जब कोई बल, कोई भरोसा, कोई सहारा काम नहीं आया, अब दोनों हाथ ऊपर उठा देती है। हे केशव, हे माधव, हे मुकुंद, हे द्वारिका वासिन, अब तो मेरी लाज बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है। इतिहास साक्षी है, अंत में हार करके भी पुकारा है तो परमात्मा ने रक्षा की है, सहारा दिया है। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, कहा करे वैरी प्रबल, जो सहाय रघुवीर। कहा करे वैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर। 10,000 हाथियों की ताकत हार गई है, लेकिन 10 गज साड़ी नहीं खींच पाई है। खींचते खींचते वो हार गया, साड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े बड़े अवतारों की लीला सुनी होगी आपने, लेकिन मेरे परमात्मा ने अपनी भक्त की रक्षा के लिए एक साड़ी का भी अवतार लिया। ये एक अद्भुत उदाहरण है हमारे सामने, विलक्षण उदाहरण है। कौन सी फैक्ट्री में बनी होगी इतनी लंबी साड़ी जो पहाड़ खड़े हो गए। साड़ी के रूप में अवतार लिया है प्रभु ने, वस्त्र अवतार हुआ है, चीर अवतार हुआ है भगवान का। जब कोई ना हो अपना हरिनाम जपा करना। सामान्य जीवन में, सुखी जीवन में, समृद्ध जीवन में, खुशहाल जीवन में भी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के विस्मरण ही सारे दुखों और विपत्तियों के मूल है। आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी कहते हैं माता सीता बहुत दुखी हैं प्रभु। दुख की पहचान यह है कि दुख का समय काटे नहीं कटता है, और खुशी और आनंद का, सुख का समय जाते नहीं पता चलता है।
मेरे राम दुखी नहीं है 14 वर्ष के वनवास के दौरान, उनको दुख नहीं हुआ है। जैसे राहगीर धर्मशाला छोड़ करके चल देता है, इतने विशाल साम्राज्य को छोड़ के चल देते हैं मुस्कुराते हुए, यात्री की तरह से। तभी उन्होंने कहा था, दिवस जात नहीं लागे ही बार। 14 साल क्या है, ये तो यूं निकल जाएंगे। आदमी दुखी होगा तो 14 दिन तो क्या, 14 घड़ी काटना मुश्किल हो जाता है। माता सीता की स्थिति को देख करके हनुमान जी को लगा वो बहुत दुखी हैं। उसमें पवन पुत्र कहते, निमिष निमिष करुणानिधि जाए कल्प समबीत, बे की चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीत। सुन सीता प्रभु सुख आए ना, भरे आए जल राजी बनाए ना। यहां तक ठीक है। एक एक पलक झपकने का समय भी कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, यानी बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन भगवान श्री राम अपने सभी भक्तों को इस घटना के माध्यम से दिव्य संदेश देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, हे पवन पुत्र, वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताई। मन से, वचन से, कर्म से, जिसको मेरा ही आश्रय है, मेरा ही बल है, मेरा ही भरोसा है, प्रत्यक्ष में तो क्या, स्वप्न में भी उस पर विपत्ति आ सकती है कभी। समझदार को इशारा काफी होता है। पवन पुत्र हनुमान की बात ही बदल गई यहां पर। देखिए, मेरे पवन पुत्र हनुमान अब बात को बदल करके कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बिल्कुल सत्य कहा प्रभु। मन से, वचन से, कर्म से जिसको आपका ही आश्रय है, आपकी ही गति है, आपका ही भरोसा है, प्रत्यक्ष में तो क्या, स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आ सकती उस पर। विपत्ति वही है जब तब सुमिरन भजन न होई। जब जब जीव आपको भूल जाता है, आपका सुमिरन नहीं कर पाता है, आपसे विमुख होने की कोशिश करता है, तभी दुख और विपत्तियों के बादल आते हैं। हरि बोल। गहराई से विचार कीजिए। सुखी, सामान्य, समृद्ध, खुशहाल जीवन में भी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। नहीं करेंगे तभी दुख की ओर रास्ता जाता है। दुख का मार्ग तभी प्रारंभ होता है, विपत्ति का मार्ग तभी प्रारंभ होता है। लेकिन मानव की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब तक सुखी जीवन होता है, समृद्ध जीवन होता है, खुशहाल जीवन होता है, तब तक उसकी याद नहीं आती है, परमात्मा की याद नहीं आती है, सदगुरु की याद नहीं आती, सदगुरु के वचनों को भी भूल जाता है। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है तो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण अगर सुखी, समृद्ध, खुशहाल जीवन में उसका स्मरण नहीं कर पाए हैं तो
घबराओ मत। अंत में हार चुके हो, हर ओर से निराश हो चुके हो, तो भी घबराओ मत। जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना, जब कोई नजर नहीं आ रहा है। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, भगवान को कैसे मान ले हम, भगवान तो नजर ही नहीं आता है। मैंने उससे इतना ही कहा, जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है। जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है, और कोई नजर ही नहीं आता है। तब सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सब सुख सुख के हैं, अच्छी अच्छी के हैं, बनी बनी के हैं। ये हमें बहुत खुशी देते हैं, ये हमें बहुत खुशी देते हैं, ये हमें बहुत खुशी देते हैं। कब तक? जब तक तुम्हारे अंदर कुछ है तो, वरना तुम्हें कोई खुश नहीं कर पाएगा। इनको देने के लिए जब तक तुम्हारे पास है कुछ। अहेतु की कृपा करने वाले, निस्वार्थ भाव से कृपा करने वाले मेरे सदगुरु और परमात्मा ही हो सकते हैं, कोई और नहीं। याद करो, मैंने कहा था सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है। हरि बोल। अब लोग ये सोचते हैं कि सूर्य कमल को खिलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या यह सत्य है? सूर्य कमल को खिलाता है, क्या यह सत्य है? आप कह रहे सत्य है, लेकिन मैं कहता हूं यह अधूरा सत्य है। सूर्य उदय होकर के कमल को खिलाता है, यह अधूरा सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। सूर्य भी उदय होकर के कमल को तभी तक खिलाएगा जब तक कमल के अपने अंदर नमी और पानी है। जिस दिन कमल के अपने अंदर नमी और पानी नहीं रहेगी, सूर्य उदय होकर के उसे जला के खाक कर देगा। याद रखना, रूप के माध्यम से, ताकत के माध्यम से, धन के माध्यम से, पद के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से, जब तक इनको हम कुछ देने लायक हैं, सब हमारे बन जाते हैं। जब हम इन्हें कुछ देने लायक नहीं होते, अपने भी कब पराई बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कब व्यवहार बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। उस समय परमात्मा, हे सदगुरु तू ही काम आता है। समय रहते समझ करके अगर इसको जीवन में अपना ले तो जीवन धन्य हो जाए, समय रहते। पर प्रवृत्ति तो वही है ना, अंत में हार के हमें हरि की याद आती है। हे हरि हर में हार के आया, हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के हार के आया है। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूं या कथा सुना रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है। मैंने स्वयं अनुभव किया है, बचपन में अनुभव किया है इसे, और आपके जीवन में तो जहां घूमोगे ऐसी घटनाएं आम देखने को मिल सकती हैं आपको।
एक कोई निर्धन व्यक्ति था, हम पढ़ा करते थे उस समय, वो बीमार हो गया। पता चला कि उसका कोई भी नहीं है, तो उसको कुछ लोग लेकर के हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिखाया। अब ये वार्तालाप आज तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। डॉक्टर कहता है, कब से बीमार है? बोले, डॉक्टर साहब बीमार तो 15-20 दिन हो गए। तब से क्यों नहीं आए? हमने सोचा भगवान, दिमाग खराब हो गया है, भगवान 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 भगवान। तुम्हारे भगवान ने ठीक करना है तो मेडिकल कॉलेजेस की क्या आवश्यकता है, डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स की क्या आवश्यकता है? डॉक्टर साहब अब तो आपके पास आए ना, आप देखिए ना, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, ये टेस्ट करो, 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 सारे चेकअप हो गए। हरि बोल। डॉक्टर साहब, अरे हाँ ठीक है, अभी भी टाइम से आ गए हो। 2-3 दिन अपने भगवान मतलब मेरा नहीं है, अपने भगवान के भरोसे रहते ना, ये मरीज तुम्हारा भगवान के पास ही पहुंच जाता है। दिमाग खराब। डॉक्टर साहब अभी ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। एडमिट कर लिया, ट्रीटमेंट चालू हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना बीत गया। जो उसका था वो सारा लुट गया। लोगों ने भी इकट्ठा करके काफी पैसा लगाया, लेकिन बीमारी घटने की बजाय बढ़ने लगी। डॉक्टर साहब से सबने कहा, डॉक्टर साहब आप तो कहते थे ठीक हो जाएगा, इतना टाइम हो गया, इतना पैसा लग गया, ये बीमारी घटने की बजाय बढ़ रही है। तब डॉक्टर के शब्द आज तक मेरे दिमाग में भरे हुए हैं। हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो हरि बोल। मैंने कहा, डॉक्टर साहब हाथ ऊपर क्यों उठा रहे हो? आप किसकी तरफ उठा रहे हो? आप तो कहते थे भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। डॉक्टर की भगवान का रूप है। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं, 100% सहमत हूं। डॉक्टर का अपना महत्व है, दवा का अपना महत्व है, लेकिन दुआ का और भगवान के नाम का महत्व कभी कम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, भगवान हाथ लगाते लक्ष्मण उठ के बैठ जाता। हमको सिखाने के लिए है ये। मूर्छित है लक्ष्मण, भगवान तो जरा सा दृष्टि भी डाल देते तो लक्ष्मण उठ करके खड़ा हो जाता। जाओ वैद्य को लेकर के आओ। सुखेन वैद्य को लाया जा रहा है। संजीवनी बूटी लाओ। रो रहे, बिलक रहे, सूर्योदय ना हो जाए, सूर्योदय ना हो जाए। हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म ये नहीं कहता कि दवा का महत्व नहीं है, या डॉक्टर्स का महत्व नहीं है, या हॉस्पिटल का महत्व नहीं है, या मेडिकल साइंस का या मेडिकल कॉलेजेस का महत्व नहीं। हालांकि अध्यात्म की शुरुआत यहां से है कि जीवन ऐसा जियो, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो कि तुम्हें इनकी आवश्यकता ही ना पड़े कभी। लेकिन पड़ी है तो इनके महत्व को नकारा नहीं है, वरना हमारा आयुर्वेद कहां से आता है? वो जो पुराने वैद्यों का वर्णन आता है वो कहां से आता है? यहां तो समुद्र मंथन हुआ है तो उसमें भी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं, अमृत कलश लेकर के। आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी। तो हम नहीं कह रहे कि इसका महत्व कम है, लेकिन याद रखना, दुआओं का, प्रार्थना का और प्रभु का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। फर्क इतना है कि जब तक हमारे प्रयास चलते हैं तब तक हम इस बात को कह सकते हैं क्या भगवान 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 भगवान। देख तो ऐसा समय भी आता है, मंदिर बंद हो जाते हैं, गुरुद्वारे बंद हो जाते हैं, चर्च बंद हो जाते हैं, मस्जिदें बंद हो जाती हैं, अस्पताल के द्वार खोले रहते हैं, लेकिन वहां भी जब निराशा हाथ आती है तो भगवान की ही याद आती है, याद रखना।
ये हमारे बनाए हुए पवित्र उपासना स्थल हैं, इनके महत्व को कभी नकारना नहीं है हमने, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन भगवान कहां नहीं है, किसमें नहीं है, वो पता नहीं कहां किस रूप में आकर के आप उसका स्मरण कर रहे हैं तो सहायता प्रदान कर दे। लेकिन मैंने जो बात कही है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सामान्य प्रवृत्ति है लोगों की कि सुखी जीवन में, समृद्ध जीवन में, सामान्य जीवन में, खुशहाल जीवन में भगवान की याद नहीं आती है, सदगुरु की याद नहीं आती है। जब कभी मुसीबत आती है, संकट की घड़ी आती है, तब याद आती है। एक सामान्य कहावत है कि ऊंट अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे से निकलता है तब उसे लगता है कि मेरे से ऊपर भी कोई है। वरना तो जीव कई बार अपने आप को समझ बैठता कि मैं ही हूं सब कुछ, मेरे से बढ़कर के कौन हो सकता है। लेकिन जब पहाड़ के नीचे से निकलता है, यानी मुसीबत का पहाड़ जब टूटता है, दुख का पहाड़ जब टूटता है, परेशानी जब सामने आती है, मुसीबत जब सामने आती है, तब लगता है कि जो पहले सत्य को भी ढोंग बताता था, पाखंड बताता था, आडंबर बताता था, अब जो सचमुच ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, जब अंत में निराश हो जाता है, कोई कहे कि वहां चादर चढ़ाया हो, कोई कहेगा वहां धागा बांधा हो, कोई कहेगा वहां पर ऐसा करा हो, उसको भी करने को तैयार हो जाता है। दुनिया से तो उम्मीदें मत लगाना कभी। अपने जीवन में हिम्मत हारना भी मत कभी, हमेशा उम्मीद रखना, एक याद रखना, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना। हरि बोल, हरि बोल। और बाकी इतना याद रखना, जो परमात्मा का स्मरण करता है, याद करो मैंने कहा था किसी के ये प्रश्न पर करने पर कि आप कहते हैं कि अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, सुख और दुख के प्रदाता ईश्वर नहीं है, हमारे अपने कर्म हैं। तो जब अपने कर्मों का ही फल भोगना है तो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। जब अपने कर्मों का ही फल मिलना है तो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। याद करो मैंने कितने सारे कारण बताए थे। उस व्यक्ति के प्रश्न के माध्यम से विश्व के करोड़ों लोगों के मन में उपजने वाले जिज्ञासाओं, प्रश्नों का उत्तर मिला था। माना कि अपने कर्मों का ही फल मिलना है, अच्छे हों तो, बुरे हों तो, अब के हों तो, पहले के हों तो, जानबूझ के करें तो, अनजाने में हो जाएं तो। और जहां तक दुख और कष्ट का सवाल है तो बुरे कर्मों का फल हमारे सामने आता है। यद्यपि किसी को कष्ट में देख करके मैंने कहा था एकदम से यह निष्कर्ष मत निकाल लेना इस व्यक्ति ने बहुत बुरे कर्म किए होंगे, क्योंकि दुख और कष्ट उठाने वाले लोगों का विश्लेषण करने के बाद मुझे 3 तरह के लोग नजर आए थे। एक अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट उठाते हैं, एक व्यक्ति कुछ बनने के लिए कष्ट उठाता है, जो किसी शायर ने भी कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। आप भी अपने बच्चों से कहते हो बेटा आज कष्ट झेल लोगे तो कल को कुछ बन जाओगे, आज मौज मस्ती करोगे तो फिर कल
कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए भी लोग कष्ट उठाते हैं। एक अपने बुरे कर्मों से कष्ट उठाते हैं, एक कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए कष्ट उठाते हैं, और मुझे तीसरे और नजर आए हैं जो अपने ना बुरे कर्मों के कारण, ना ही कुछ बनने के लिए, बल्कि आपको सुख मिल जाए इसके लिए रात दिन कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं। जिस श्रेणी में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं, जिस श्रेणी में हमारे वो वीर अमर शहीद आते हैं, जिस श्रेणी में वो हमारे संत महापुरुष आते हैं, हमारे सदगुरु आते हैं, हमारे परमात्मा आते हैं, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। खुद कष्ट उठा करके अपने भक्तों को सुखी करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता होगा हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। उनके अपने कोई कष्ट नहीं है, अपने को बुरे कर्म नहीं है, लेकिन सामान्य जीवन की अगर चर्चा करें तो कह सकते हैं कि अपने बुरे कर्मों का फल, चाहे वो अब के हों, चाहे पहले के हों, चाहे जानबूझ के हों, चाहे अनजाने में हों, हमें भोगना पड़ता है, अवश्य हमें भोगना पड़ता है। लेकिन अगर परमात्मा का नाम लें, प्रभस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में परमात्मा का स्मरण करते हुए इस संसार रूपी नगर में प्रवेश करके अपने सब काम करो। क्या होगा उससे? आपसे गलत कर्म नहीं होंगे। जो खाली जवान से भगवान का नाम लेते हैं वो गलत करने की संभावना हो सकती है, मैं नहीं कहता, हो सकती है। कहावत भी बनी है, मुंह में राम बगल में छुरी, लेकिन दिल में राम बगल में छुरी मैंने तो नहीं सुनी, आपने भी नहीं सुनी होगी, और ना कोई सुन पाएगा। क्योंकि जो हृदय से परमात्मा का नाम लेता है उससे गलत कर्म होने की संभावना हो ही नहीं सकती है। जब गलत कर्म ही नहीं होगा तो दुख और कष्ट क्यों झेलेंगे? माना कि अपने कर्मों का ही फल भोगना है, लेकिन परमात्मा का नाम लेने का लाभ यह है कि गलत कर्मों से बच जाओगे, यानी दुख और कष्टों से बच जाओगे। आप अपने कर्मों का ही फल भोगना है तो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? दूसरा कारण बताता हूं। माना कि भगवान सुख और दुख नहीं देते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचे पद पर है। ये सब छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के काम है, ये सब सुख और दुख देना। दो हमारे कंधे पर बैठे हैं जो हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। चित्रगुप्त हमारा रजिस्टर तैयार करते हैं, धर्मराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। वो सुनिश्चित करता है कि ये स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, किस योनि में जाएगा, क्या होगा। भगवान ने किसी को कष्ट दिया हो, एक उदाहरण नहीं ढूंढ के दिखा सकते आप। तो फिर भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? वो सबसे ऊंचे पद पर है। अरे आप स्वयं विचार कीजिए, हमारे देश के सबसे ऊंचे पद पर कौन बैठा है? महामहिम राष्ट्रपति। क्या किसी को दुख दे सकता है? किसी को सजा दे सकता है? ना सुख दे सकता है, ना दुख दे सकता है। तो यहां पर तहसीलदार किसी को सजा दे सकता है, एसडीएम किसी को सजा दे सकता है, डीएम किसी को सजा दे सकता है, मुंशी मजिस्ट्रेट किसी को सजा दे सकता है। आगे फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, फिर जिला स्तर पर जाएंगे, जिला जज किसी को सजा दे सकता है, हाई कोर्ट में जज किसी को सजा दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जज मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। लेकिन सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ राष्ट्रपति किसी को 1 सेकंड की सजा नहीं दे सकता। हां, अगर खुश हो जाए तो फांसी की सजा भी, हरी बोलना, सजा माफ कर सकता है, सजा दे नहीं सकता है। ऐसे ही सबसे ऊंचे पद पर वो ऊपर वाला सुख दुख तो नहीं देता है, हम अपने कर्मों से भोगते हैं, लेकिन हमारी सजा को माफ जरूर कर सकता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना।
माना कि अपने कर्मों का फल भोगना है, लेकिन भगवान का नाम लेने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि लेने से हमारा मनोबल कमजोर नहीं होता है, हमारा आत्मबल कमजोर नहीं होता है, हमारा आत्मविश्वास कमजोर नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। नाम लेते 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 हमें लगता है कि कोई हमारे साथ है ना। ये दुनिया तो लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, टाइम पे से कोई काम नहीं आता। ये कब साथ छोड़ जाते हैं पता भी नहीं चलेगा। दुनिया में हमेशा किसी ने किसी का साथ नहीं निभाया है, याद रखना। लेकिन संत ने, सदगुरु ने और परमात्मा ने कभी साथ नहीं छुड़ाया है। ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना, बार बार कहा करता हूं। लेकिन मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा ना भी कहें, सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। लेते 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 हमें लगेगा कोई है ना हमारे साथ, हमारी घबराहट खत्म हो जाएगी। हम कह उठेंगे क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। हमारी घबराहट खत्म हो जाएगी। पल पल ने हरि जी नाल, पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले रखन ख्याल, मैं क्यों घबरावा। कोई है मेरे साथ। मुझे घबराहट जो हो जाती है, डर लगने लगता है, मेरी हिम्मत हारने लगता हूं, बच जाओगे इससे। सड़क पे देखो पतला सा दुबला सा आदमी, एक थप्पड़ पड़ जाए तो 10 बार गिरता फिरेगा। बड़ा उछल उछल के बोल रहा है। कैसे बोल रहा है ये? उसे लग रहा है मेरे पीछे कोई है। हरि बोलना, मेरे साथ कोई है, उसको लग रहा है ऐसा। ताकत आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। और जिसे लगे कि मेरे सदगुरु मेरे साथ हैं, मेरे परमात्मा साथ हैं, तो उसका मनोबल कैसे टूट सकता है, हिम्मत कैसे हार सकता है? वो बढ़ेगा ये। हरि बोल। और ये धोखा भी, दुनिया में कोई धोखा दे सकता है जिनके बल पर वो उछल रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है तुम्हारा फोन भी ना उठाए कोई, जिनके बल पर उछल रहे थे। बार बार करोगे और पता लग जाए कि तुम मुसीबत में हो, तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक ना कर दे गए। लेकिन परमात्मा कभी नहीं कर सकता। मेरा सदगुरु कभी साथ नहीं छोड़ेगा, याद रखना। हम गलतियों से उनका साथ छोड़ जाते हैं, वो कभी हमसे दूर नहीं होते हैं। मैं तो उदाहरण दिया करता हूं, रामायण में देखो, उस लंका के भीषण युद्ध में जब रावण को पता चला आज विभीषण युद्ध में आ रहा है, विभीषण से क्या लड़ूंगा, इसको तो कुछ शस्त्र वस्त्र का ज्ञान भी नहीं है, लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, इसको एक ही बार में खत्म कर देता हूं, शक्ति चला दी है। चारों ओर युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े वीर योद्धा भिड़ रहे हैं आपस में। विभीषण इधर रावण के सामने खड़ा हुआ और उसने शक्ति छोड़ दी है। किसी को पता ही नहीं चला कब राम जी आ गए। शक्ति यहां तक नहीं पहुंची अभी। रामायण पढ़ के देखिए आप। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो सैला।
एक क्षण का विलंब नहीं किया, भगवान ने तुरंत विभीषण को पीछे किया है, अपनी छाती पर सहन कर ली। मूर्छित हो गए भगवान, अपने भक्त का कष्ट भी अपने ऊपर ले लिया है। वही काम आता है। हरि बोल रहा है। मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरी दुख की घड़ी में वो और कोई आएगा भी नहीं काम दो। हरि बोल रहा है। तो पहले तो सुखी जीवन में, समृद्ध जीवन में, खुशहाल जीवन में भी परमात्मा का स्मरण जरूर करना। लेकिन अगर नहीं कर पाए हो, अंत में हार के भी उसे याद कर रहे हो, तो जब कोई ना हो अपना हरिनाम जपा करना, जब कोई आशा की किरण शेष नहीं आए, हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है, कोई सहारा, कोई बल, कोई भरोसा नजर नहीं आ रहा, पुकार लेना, जय श्री हरि। भगवान कभी तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे, याद रखना। उनकी कृपा, उनका सहारा, उनका बल, उनका भरोसा मिलेगा तुम्हें। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। परमात्मा की कृपा सब पर हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। सभी के लिए बहुत बहुत शुभ कामनाएं, मंगलमय कामनाएं करता हुआ, हृदय से शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हुआ आज यहीं पर, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरि बोल।